आपने अभी एक शब्द अवचेतन मन का इसके अंदर जिक्र किया है, ये है क्या चीज है? जी मैंने ये बताया कि हम एनएलपी टेक्निक्स के द्वारा हम उसके मन पर काम करते हैं, उसकी माइंड की भाषा को चेंज करते हैं। यानी कि हम उसके सबकॉन्शियस माइंड को हम कहीं ना कहीं परिवर्तित कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे हील होता जाता है। अब क्वेश्चन है कि अवचेतन मन है क्या? समझने की बात ये है, हमारे माइंड के 3 हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन और मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यानी कि हम इसे सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन कहते हैं। अवचेतन मन हमारे मन का वो पार्ट है, हम जब एक व्यक्ति बचपन से लेके बच्चे होने से लेके जब तक उसने होश संभाला होता है, उससे वो बड़ा होता चला जाता है, तो वो क्या करता है, अपनी हर सिचुएशन को, हर एक उसके साथ जो लाइफ बीत रही है, उसके ट्रॉमास हैं या उसके साथ जो इवेंट्स बीत रहे हैं जिसमें वो बहुत इमोशनली अटैच होता है, उन्हें अपने माइंड के कोने में बिठाता चला जाता है। और इसमें ज्यादातर इवेंट वो नेगेटिव होती हैं। आपने देखा होगा पॉजिटिव बातें लोगों को कम याद रहती हैं, नेगेटिव बातें जल्दी याद रहती हैं और दूर तक याद रहती हैं, देर तक भी याद रहती हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नेगेटिव बातों में इमोशनली एक व्यक्ति बहुत अटैच हो जाता है और अपने दिल पर लेने लगता है। किस तरह की इमोशनल बातें, ऐसी नेगेटिव बातें जैसे कि किसी के साथ इंसल्ट होना, किसी को कुछ उसका मोरल डाउन कर देना, उसके आत्मविश्वास को कम कर देना, कुछ ऐसी बातें बोल देना। तो जब एक व्यक्ति बच्चा होता है, बच्चे से धीरे 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 वो बड़ा हो रहा होता है, तो उसके जीवन में कई बार माता पिता की डांट ऐसी मिल जाती है जहां उसका कसूर भी नहीं था, फिर भी उसको ऐसी डांट मिल गई और उसने इमोशनली उसे ले ली। कई बार ऐसे कुछ शब्द हम बोल जाते हैं बच्चे को कि तेरे से ना हो पाएगा, तू इस काबिल ही नहीं है। इस तरह की बातें वो अपने मन पे लेने लगता है। कई बार कुछ ऐसे ट्रेजिक मोमेंट बच्चे की लाइफ में हुए होते हैं, जैसे माता पिता में से एक का खो जाना, डेथ हो जाना, या कई बार स्टेप मदर के हाथों पलना या स्टेप फादर के हाथों बच्चे का पालन पोषण होना। उससे भी क्या होता है कि बच्चा कुछ भावनाएं दबाने लग जाता है, अपनी बात को पूरी तरह कह नहीं पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और इमोशनली ब्लॉक होने लगता है। और फिर वो जब टीन एज में आता है, फिर वो स्कूल एनवायरनमेंट, अपने मित्रों का एनवायरनमेंट से भी कुछ ऐसी बातें अपने मन पे सबकॉन्शियसली लेने लग जाता है। अब देखो, कुछ बातें तो साथ साथ हमारी डिलीट होती चली जाती हैं, बहुत सारी चीजें हम नहीं याद करके रखते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम इमोशनली बहुत अटैच हो जाते हैं और वो बातें हमारे मन पे घर करने लग जाती हैं। और इसी तरह से फिर गृहस्थी लाइफ में आता है, फिर अपनी जॉब एनवायरनमेंट में आता है एक व्यक्ति, तो वो सारी बातें जो सबकॉन्शियस में बचपन से अब तक दबी चली आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो ही सबकॉन्शियस माइंड हमें उसे ग्रैब करता 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 आगे डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग में लेने लग जाता है। अब हम इसको तब अच्छे से और समझ पाएंगे कि सबकॉन्शियस काम कैसे कर रहा है। सबकॉन्शियस काम करता है कि जैसे आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ मैं इसे, कि आप एक कार चलाना सीखते हैं। शुरू में जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उसको हर चीज, उसके तौर तरीके प्रॉपर याद करते हैं और उस पर पूरा अटेंशन देते हैं सीखते टाइम, कि ऐसे क्लच करना है, ऐसे ब्रेक करनी है, इस साइड में ऐसे आपको स्टेयरिंग पकड़ना है, ऐसे करके हर चीज हम उसको बार बार याद करते हैं। जब भी 7-8 बार फिर हम गाड़ी चलाएंगे तो हर चीज पे प्रॉपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम फुल कंसंट्रेशन करके वो स्टेप्स याद करते हैं और गाड़ी चलाते जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता है, एक वक्त ऐसा आता है हम बात कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, बट गाड़ी हम स्मूथली चला पा रहे हैं। फिर हमें याद करने की जरूरत नहीं होती कि हमें ब्रेक ऐसे करनी है, हमें एक्सीलेटर ऐसे करना है या हमें स्टीयरिंग को ऐसे करना है। यानी कि ध्यान हमारा कहीं और है, लेकिन हमारे हाथ, हमारी बॉडी वो एक्शंस कर रही होती है। यानी कि सबकॉन्शियस में वो ग्रैब हो चुकी है वो बात, और अब वो एक्शंस में अपने आप आती जा रही है ऑटोमेटिकली। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी माइंड का वो हिस्सा है, जब अपने अंदर वो चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो हमारी बॉडी एक्शंस में ऑटोमेटिकली फिर एक्शंस के रूप में लाने लगता है। ये काम सबकॉन्शियस माइंड का होता है।